नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुंठाग्रस्त महिला मुख्यमंत्रियों से परेशान रहा देश की दूसरी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती के काले कारनामों का चिट्ठा आपके सामने पेश है। इस श्रृंखला की पहली किस्त में आपने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरा ब्यौरा देखा था। खुद को दलित, शोषित और पीड़ित बताने वाली मायावती ने दलितों के साथ वही व्यवहार किया जो राजाओं के ज़माने में दलितों के साथ होता था। उनके सामने उनके मंत्री तक न सिर्फ जमीन पर बैठते थे, बल्कि विधायक, मंत्री और बसपा नेता उनके पैर छूते थे। ऐसा करना कहीं ना कहीं मायावती के महारानी होने के दम्भी अहंकार को संतुष्ट करता था। उत्तर प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में जहां लोगों को पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं नहीं मिलती, वहां मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने अपनी और बसपा संस्थापक काशीराम और चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्ति लगवाने में अरबों रुपए खर्च कर डाले, जबकि सरकारी धन से दलित पिछड़ों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकती थी। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे की वेबसाइट विकीलीक्स ने 2011 में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को तानाशाह और भ्रष्ट करार दिया था। 23 अक्टूबर 2008 के एक केबल में कहा गया था कि मायावती को जब भी जरूरत होती वह अपनी पसंद की सैंडल मंगवाने के लिए अपने एक निजी विमान को खाली मुंबई भेजा करती थी। खुलासे में यह भी कहा गया कि मायावती प्रधानमंत्री बनना चाहती थी। मायावती को हमेशा अपनी जान का खतरा सताता रहता था। केबल के मुताबिक मायावती को यह डर लगता था कि कोई उनके खाने में जहर मिला देगा, इसलिए उन्होंने फूड टेस्टर्स की नियुक्ति की थी। उनके खाना खाने से पहले कोई कर्मचारी उसे चखता था। उसके बाद मायावती किचन में जाकर रसोइयों की निगरानी की जाती थी और मायावती ने अपने आवास से सीएम दफ्तर तक जाने के लिए प्राइवेट रोड बनवाया था। दफ्तर जाने से पहले वे सड़क धुलवाया करती थी। आपने मुहावरा सुना होगा कि मियाँ की जूती मियाँ के सिर, लेकिन जब चापलूसी अपनी हदें पार कर जाती है तब इस मुहावरे में बदलाव आता है और इंसान किसी की भी जूती अपने सिर माथे करने को तैयार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के औरैया में मुख्यमंत्री मायावती हेलीकॉप्टर से उतरी तो उनकी जूती पर धूल की परत चढ़ गई। फिर क्या था, उनकी सुरक्षा में तैनात अधिकारी ने जेब से रुमाल निकाला और मैडम की जूतियों की सफाई कर दी। मैडम को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वे अपनी जूतियां साफ कराती रही। पदम सिंह डीएसपी थे और 1994 से मायावती की सुरक्षा में तैनात थे। खास बात यह है कि पदम सिंह को उत्कृष्ट सेवा मेडल भी मिला हुआ था। यह अलग बात है कि उस सेवा मेडल से इस सेवा भाव का कोई तालमेल दिखाई नहीं पड़ता। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया था और उस समय विपक्षी दलों ने इसे सामंती मानसिकता करार देते हुए काफी आलोचना की थी, लेकिन मायावती पर ऐसी आलोचनाओं का कभी कोई असर और फर्क दिखाई नहीं दिया। दलित वंचितों की राजनीति करने वाली शिक्षक से राजनीति में कदम रखने वाली मायावती अरबों की मालिक बन गई। उनके तेवर और तौर तरीके ममता बनर्जी की तरह तानाशाही का प्रतीक बन गए। लखनऊ में 2007 से 2011 के बीच हुए लगभग 1400 करोड़ के बहुचर्चित स्मारक घोटाले में उनका नाम, उनकी सरकार का नाम आया। इस घोटाले में पत्थरों की ढुलाई खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हुई थी। जांच में पाया गया कि स्मारकों, अंबेडकर स्थल, काशीराम स्मारक, इको गार्डन, गौतम बुद्ध उपवन के लिए पत्थरों की खरीद बाजार मूल्य से कई गुना अधिक दरों पर की गई। इस मामले में कार्रवाई की गई और इस महाघोटाले में कुल 57 अधिकारी और कर्मचारी जांच के दायरे में आए थे। आयकर विभाग ने जुलाई 2019 में मायावती के भाई आनंद कुमार और उनकी पत्नी की लगभग 400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की थी। यह संपत्ति नोएडा में स्थित लगभग 7 एकड़ का एक प्लॉट थी। सितंबर 2019 में आयकर विभाग ने मायावती के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनके सचिव रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी नेतराम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 230 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति जब्त की थी। ये छापे दिल्ली, नोएडा, कलकत्ता और मुंबई में पड़े थे। 15 मार्च 2010 को लखनऊ में बसपा की
25वीं वर्षगांठ की रैली में मायावती को नोटों की एक विशाल माला पहनाई गई थी, जिसे लेकर देश में भारी विवाद हुआ था। इस माला की कीमत अनुमानतः 5 करोड़ से 51 करोड़ रुपए तक लगाई गई थी। यह माला 1000 रुपये के नोटों से बनी थी, जिसे बेंगलुरु के कारीगरों ने तैयार किया था। मुलायम सिंह यादव ने माला की कीमत उस समय 51 करोड़ रुपए बताई थी और सीबीआई जांच की मांग की थी। विपक्षी दलों ने मायावती को दलित की बेटी के बजाय दौलत की बेटी कहा था। यह मुद्दा सड़क से संसद तक गूंजा था। बसपा ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मान में दी गई माला थी। 2010 में ही एक अन्य मौके पर उन्हें 18 लाख रुपए के नोटों की माला पहनाई गई थी। यह घटना भारतीय राजनीति में धन के प्रदर्शन को लेकर काफी चर्चा का विषय बनी थी। बसपा के पूर्व सांसद जुगल किशोर ने आरोप लगाया था कि मायावती टिकट देने के बदले उम्मीदवारों से 1 करोड़ रुपए तक वसूलती है। स्वामी प्रसाद मौर्य और आर.के. चौधरी जैसे दिग्गज नेताओं ने भी पार्टी छोड़ते वक्त मायावती पर टिकट बेचने और पार्टी को रियल एस्टेट कंपनी बनाने का आरोप लगाया था। राजस्थान के बसपा के प्रभारी राजेंद्र गुड़ा विधायक ने आरोप लगाया था कि बसपा में पैसे लेकर टिकट दिया जाता है और यदि कोई अधिक पैसे दे तो पहले वाले का टिकट काट दिया जाता है। मुजफ्फरनगर से बसपा नेता अरशद राणा ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान रोते हुए आरोप लगाया कि उनसे टिकट के नाम पर 67 लाख रुपए लिए गए, लेकिन फिर भी टिकट नहीं दिया गया। मेनका गांधी ने 2019 में आरोप लगाया था कि मायावती के यहाँ हर टिकट की कीमत 15 करोड़ रुपए है। मायावती ने मुख्तार अंसारी के परिवार के बसपा में शामिल होने के वक्त उनके अलावा अन्य सभी नेताओं के जूते चप्पल निकलवा दिए थे। उन्होंने कहा कि संस्कृति व सभ्यता को लेकर लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे के प्रति जिस तरह आस्था रखते हैं, उसी तरह यह स्थान उनका घर होने के साथ साथ दलित संतों, महापुरुषों व बसपा संस्थापक काशीराम का संग्रहालय स्थल भी है। इसे लोग पवित्र स्थल मानते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई भी जूता चप्पल पहनकर नहीं आता। खुद के सैंडल पहनने होने के बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि अंदर वाली सैंडल बाहर और बाहर वाली अंदर प्रयोग नहीं करती। खुद के सैंडल पहनने के लिए उन्होंने कहा कि इस तरह की खबर दिखाने वाले उनकी नज़र से गिर गए। हालांकि वह यह बताते समय भूल गई कि कुछ माह पहले वह उसी हाल में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, जहां वे महापुरुषों के म्यूरल का संकेत कर रही थी। उस समय वहां जूता चप्पल पहनकर जाने को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम ने खुलकर जातिवाद की बात की थी। वो बड़े तल्ख तेवर के साथ तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, या ठाकुर बामन बनिया चोर, बाकी सब है DS4 जैसे नारे हों, या आर्यव्रत को चमार व्रत बनाने की बात करते थे। काशीराम के बाद उनकी मुखिया रही बसपा की मायावती ने भी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार के नारे से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। लेकिन दलितों को आकर्षित करने के लिए दिए गए इस नारे के कारण जब स्वर्णों को पार्टी में जोड़ने में दिक्कत आई तो मायावती ने इसे बदल दिया और 2007 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। लेकिन 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती के इस सोशल इंजीनियरिंग की हवा निकल गई। 15 जनवरी 1956 को जन्मी मायावती बसपा अध्यक्ष हैं और राजनीति में बेहद सक्रिय हैं। उनकी इच्छा प्रधानमंत्री पद संभालने और राष्ट्रीय स्तर पर नेता बनने की भी है। हालांकि कम ही लोगों को पता होगा कि मायावती तो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी, वो तो IAS अधिकारी बनना चाहती थी। इसी वजह से वो दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहती थी। हालांकि काशीराम की वजह से वो राजनीति में आई और उनको 2001 को काशीराम ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। साल 2008 में अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की थी। इसमें उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का भी नाम शामिल था। दलित राजनीति की सबसे सशक्त आवाज़, सत्ता की बेहद मजबूत खिलाड़ी और सामाजिक समीकरणों की धुरी, मायावती उस वक्त अपने कैरियर पर शीर्ष पर थी। 4 बार मुख्यमंत्री मायावती को कभी दलितों की बेटी कहकर प्रधानमंत्री पद का दावेदार तक माना जाता गया।
लेकिन वक्त ने ऐसी करवट बदली कि आज वही मायावती अर्श से फर्श पर आ दिखती हैं। तो मायावती का ये हाल हुआ है दोस्तों। देश में दूसरी ऐसी महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं जिन्होंने अपने शासनकाल में इसी तरह की तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया और उन्होंने भ्रष्टाचार के नए नए कांड किए, कारनामे किए और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को सत्ता के माध्यम से जिन मतदाताओं ने उनको सत्ता में बैठाया उन्हीं के ऊपर उन महत्वाकांक्षाओं को लादने का प्रयास किया और उसमें कहीं ना कहीं विद्रूपता नजर आई। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।